ये स्टोरी हमारे लिए रिमाइंडर है, स्पेशली हमारे उन वक्त के लिए रिमाइंडर है जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, हमारे पास कोई मददगार नहीं होता है, और कैसे अल्लाह हमारा वकील बन जाता है, हमारा मददगार बन जाता है। यानी अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि कुरान पर भरोसा करो, कुरान पर यकीन करो, तुम्हारे लिए अल्लाह वहाँ से असबाब खोलेगा जहाँ से तुम गुमान भी ना कर सको। तो लेकिन ये जो स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाने लगा हूँ, ये इतनी रियल है कि जिस बंदे के साथ ये पेश हुई है उसके करीबी रिश्तेदार ने मुझे ये स्टोरी सुनाया। तो ये एक इंडियन शख्स रहता है, ये वन ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्री में इसकी छोटी सी लेस की दुकान रहती है, जो औरतों के कपड़ों में जो लेस होते हैं ना, उस लेस की दुकान रहती है, और ज़री वगैरह का काम करता है। तो अब इसके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर इसे एक लेस देता है और कहता है कि ये लेस है, तुम अपने पास रखो, पूरा बंडल देता है, और कहता है कि जो भी इसका मुनाफा हो तुम रख लो और मुझे इसका कॉस्ट दे दो। यानी बस ये उन लोग की कॉन्वर्जेशन रहती है, और ये इससे फ़ेयर डील लगती है। अब इसके पास इसकी दुकान में एक ख़रीदार आता है जो अजीब ही ख़रीदार रहता है, और इससे पूरी की पूरी लेस ख़रीद लेता है उसके मुँह मांगे प्राइस पर। अब ये खुश हो जाता है कि यार अच्छी खासी डील हो गई है, पूरी लेस बिक गई है मेरे मुँह मांगे प्राइस पर। अब वो इसे लेस दे देता है। कुछ हफ्तों बाद इस शख्स के, यानी जो इंडियन शख्स है, इसके घर पर एसटीएफ आती है, स्पेशल टास्क फोर्स जो रहती है वो आती है, और वो जो कमांडो मास्क वगैरह पहनते हैं वो आते हैं, और वो इतनी सख्ती से इसके घर के अंदर आते हैं जहाँ पर इसके बीवी और बच्चे हैं, छोटे बच्चे और बीवी हैं, और घर के अंदर घुसते और इसका गिरेबान पकड़कर इसे खींचते हुए लेकर जाते हैं। किसी को कुछ बोलने की इजाज़त नहीं। इनफैक्ट इन लोग को वहाँ की ज़बान भी नहीं आती, इसके बीवी बच्चे को बोलना भी अलाउड नहीं कि अगर तुम लोग ने बीच में बोले तो तुम्हें भी लेके जाएंगे। तो वहाँ पर वो बेबस लाचार होकर इंतज़ार करते कि क्या करें, घर के पड़ोसी के पास जाते, करीबी मस्जिद के पास जाते कि हमारी मदद करो। मस्जिद वाले और पड़ोसी लोग मदद करते, चेक करते कि कहाँ पर लेकर गए, किस पुलिस स्टेशन में लेकर गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। महीने गुजर जाते, 2 महीने गुजर जाते, और तीसरे महीने इस शख्स का फ़ोन आता है, ये जो इंडियन शख्स है इसका फ़ोन आता है, और इसके घर वालों को राहत आ जाती कि 3 महीने बाद फ़ोन आया। इसको पूछते कि आप कहाँ पर हो, वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मुझे एक अजीब सी जेल में रखा गया है। फिर इससे पूछते कि तुम्हें किस जुर्म में रखा गया ये तो बता दो, तो वो कहता है कि मुझे टेररिज्म के जुर्म में डाला गया है। मतलब यानी मेरा नाम इन लोग ने ऐसे काम में डाले जिसकी इन लोग के पास ना ही कोई सबूत है, कुछ भी नहीं है। तो खैर अभी इसके घर वाले और परेशान हो जाते, इन लोग के पास कोई रास्ता नहीं। अब इसके घर वाले वापस जाने की तैयारी करते कि अभी हमें वापस शायद अपने मुल्क लौटना होगा, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई वगैरह कैसे चलेगी, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया में रहते उन्हें अच्छी तरह पता है कि यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो खैर ये बात को 6 महीने हो जाते हैं, और अब इसके घर वाले जब जाने की तैयारी करें तो छठे महीने इसका वापस कॉल आता है। अब जब इसका कॉल आता है, ये कॉल कोई नॉर्मल कॉल नहीं रहता, ये काफ़ी डिप्रेसिंग कॉल रहता है। ये जो कॉल है ये बेसिकली गुड बाय कॉल रहता है। ये अपने घर वालों को, अपनी बीवी को कहता है मुझे माफ़ करना, अपने बच्चों को कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, तुम लोग वापस अपने मुल्क लौट जाना। मुझे फिर अपनी बीवी को कहता है मुझे लगता है शायद मुझे फांसी की सज़ा इन लोग देने वाले हैं, क्योंकि जो जुर्म है इसमें कोई अभी तक इन लोग को गवाह, मतलब मेरी तरफ से कोई गवाह नहीं आया, तो मैं इसमें अभी तक कसूरवार ठहराया गया हूँ। तो काफ़ी तो वो जो रात रहती है, उसके घर वालों के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अगले दिन, ये जो 6 महीने बाद जो कॉल आया था, उसके अगले दिन सुबह दरवाज़े पर दस्तक होती है, और आउट ऑफ सरप्राइज़ ये बंदा वहाँ पर आज़ाद बेकसूर खड़ा है। अब इसके घर वाले ऑफ कोर्स शॉक तो है, लेकिन सरप्राइज़ भी है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये क्या हुआ आपके साथ। अब ये जो बंदा है ये कहता है, सुभान अल्लाह, अब ये जो बंदा है ये कहता है मुझे नहीं पता मेरे साथ ये करिश्मा कैसे हुआ, मेरे पास कोई गवाह नहीं, मेरे पास कोई वकील नहीं, मेरे पास कोई मेरी सुनने वाला तक नहीं, लेकिन इस जो करिश्मा मेरे साथ हुआ ये सिर्फ़ कुरान की बदौलत हुआ है। बोलता है जिस जेल के अंदर मैं था, उस जेल में ये हथेली के बराबर रोशनी आती थी। दिन में सूरज की रोशनी आती थी, रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी आती थी। और मैंने इन लोगों से गुजारिश किया कि मुझे जानमाज़ दे दो और कुरान दे दो, और मेरे रब को ही बेहतर पता है कि मैंने कितना कुरान पढ़ा होगा, लेकिन जहाँ तक का मेरा इल्म है मैंने 23 से 24 बार कुरान को ख़त्म किया, और इस 6 महीने के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसने कितना कुरान पढ़ा होगा। तो जिस दिन मैंने तुम लोगों को कॉल किया था, उस दिन मुझे पहली बार किधर लेकर जाया जा रहा था बाहर,
तो मुझे लगा मुझे फांसी के लिए लेकर जाया जा रहा है, लेकिन सरप्राइज़ ये हो गया कि मुझे कोर्ट रूम लेकर गया गया और उस कोर्ट रूम के अंदर वो बंदा खड़ा है जिसने मुझे वो माल बेचा था, और वो मेरे लिए गवाही देता है कि ये बंदा बेकसूर है, इसे कुछ नहीं, इसे छोड़ दो। और तब मुझे पता चला कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। वो जो लेस उसने बेचा था ना, वो लेस दरअसल इस्तेमाल, वो लेस का मटेरियल अजीब था और वो इस्तेमाल होता था बंदूक की गोलियां बनाने में, और उस गोलियों के ज़रिए कुछ बुरे हमले हुए थे और उस हमले में इसका नाम और इसका कनेक्शन भी आ गया। खैर, मैं अपनी बात इस चीज़ को कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में कभी उस मुकाम पर आ जाओ कि अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है या अपनी प्रॉब्लम से निजात चाहना है और अल्लाह को अपना मददगार और अल्लाह को अपना वकील बनाना है, तो इस हदीस को याद रखना। यक़ूलु रब्बी अज़्ज़ व जल, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मन शुगिलल कुरआन अला ज़िक्री व मसअलती, यानी जिसे कुरान पढ़ने की वजह से इतना बिज़ी है वो कि उसे ज़िक्र करने और दुआएं मांगने का वक्त ना मिले। आतैतहु अफ़ज़ल, कि मैं उसे उन लोगों से ज़्यादा अता करता हूँ, मा ऊतिय साइलिन, कि जो दुआ मांगते हैं मैं दुआ मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। फिर आगे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कुरान को सारे ज़िक्र पे इस तरह फ़जीलत है फ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़ी, कि जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला को सारी मखलूक पर है।